हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको नौरंगा ठोकर का पार्ट 1 दिखाया था, यानी कि कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला जो काम हुआ है वो मैंने दिखाया था। इस वाले ब्लॉग में हम देखेंगे नौरंगा ठोकर का पार्ट 2, यानी कि जो बोल्डर पिचिंग वाला काम हो रहा है उसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे गंगा जी का पानी कितना बड़ा है, ठोकर का काम अभी कितना बचा है, ठोकर का काम अभी कितना हो रखा है, वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को स्टार्ट किया जाए। पार्ट 1 में हमने देखा था कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला काम, और वो काम दोस्तों यहाँ पर आके ख़त्म होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब उधर साइड से पूरा दिखाया, और इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ये, और इधर से ऊपर स्टार्ट हो जाता है बस्ती वाला एरिया। यहाँ पर घर वगैरह हैं, गांव के घर हैं, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों बोल्डर पिचिंग वाला काम। तो कंक्रीट पोर्क्यूपाइन दियर वाले एरिया को बचाएगा कटान से, मतलब जहाँ पर खेती वगैरह होती है, खुला मैदान है, उनको बचाएगा कंक्रीट पोर्क्यूपाइन। और जहाँ पर बस्ती वाला एरिया है, जहाँ पर घर है चक्की नौरंगा में, उसे बचाएगा ये बोल्डर पिचिंग। तो चलिए देखा जाए कितना काम बोल्डर पिचिंग का हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर अभी काम चल रहा है और कितना काम बाकी है। बाकी देखेंगे गंगा जी का पानी कितना बड़ा है और कटान हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस ब्लॉग में हम देखने वाले हैं। यहीं से बोल्डर पिचिंग का काम लगा हुआ है और अभी लेयर तैयार की जा रही है। अभी लेयर बनाया जा रहा है, पत्थर बिछाया जा रहा है और पत्थर ऊपर तक बिछाया जाएगा जहाँ तक जा सके। पानी बढ़ जाए अगर बीच में अचानक तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब तक पानी नहीं बढ़ रहा है तब तक ये चलता रहेगा काम। और जहाँ तक आपको वो मिट्टी दिखाई दे रही है ऊंचाई पे, वहाँ तक इसको ले जाया जाएगा। और इसके सामने जो पत्थर बिछाया गया था बोल्डर पिचिंग वाला, वो पूरा वहाँ पे दोस्तों पूरा पत्थर है, लेकिन पानी बढ़ गया तो अब दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा आगे तक है। और इसी तरीके से बिछाया गया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा डूब गया पानी में। पानी धीरे धीरे बढ़े जा रहा है। और मैं यहाँ पर 3-4 दिन पहले आया था, उसकी अपेक्षा दोस्तों काम यहाँ पे बहुत तेज़ी से चल रहा है। काम यहाँ पे अच्छा खासा खींचा गया है उस दिन के बाद से। बाकी देखिए ऊपर ऊपर जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं, इसी के पीछे पूरा बस्ती वाला एरिया है, पूरा चक्की नौरंगा गांव है। पिछले साल ये वाले घर आपको कटान में दिखाई दे रहे होंगे, किस तरीके से बच गए जाते जाते पानी के अंदर। और इसके आगे कई सारे घर थे, काफ़ी बड़ा था ये भी गाँव, वो वाले घर नहीं बच पाए। इधर पूरा गांव ही था, घर था पूरा, बड़े बड़े घर थे, वो सब पानी में चले गए। जैसे जवैनिया गांव का हाल हुआ था, वैसे ही सेम यहाँ का भी वही हाल हुआ था। तो ये कुछ घर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बचाना है। और पीछे पूरा बस्ती वाला एरिया जहाँ पे गांव बसा हुआ है, उनको बचाना है। और काम अभी चल रहा है। पूरा ऊपर तक ये पत्थर रहेगा, और इसी तरीके से देखिए इन जालियों में बांध के ऊपर तक लेके जाना है। और ये पूरा बिल्कुल जैसे घर की सीढ़ियाँ होती हैं, उसी डिज़ाइन में बिल्कुल तैयार किया जाएगा ऊपर तक। उधर में कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला काम ख़त्म हो चुका है, और इधर वाला जो काम है अभी बोल्डर पिचिंग वाला, वो दोस्तों अभी 60% ख़त्म हुआ है। मेरे हिसाब से 40% अभी काम करना बचा है। और ये लोग भी पानी का अनुमान लगाते हुए काम कर रहे हैं। तो एक पत्थर जैसे ही डूबता है ये लोग 2 खड़ा कर देते हैं, 2 डूबता है तो ये लोग 4 खड़ा कर दे रहे हैं। अच्छी बात है ये कि पानी को फॉलो कर रहे हैं और काम तेज़ी से बिल्कुल कर रहे हैं। बाकी पिछले साल का देखिए ये कटान है, और यहाँ पे पोकलेन जो है अकेले मेहनत कर रहा है। काम देखता हूँ दोस्तों तो थोड़ा मेरे को
अच्छा लगता है कि हाँ काम हो जाएगा। ऊपर तक दोस्तों ये काम करना है। और इसके आगे वाला जो है पत्थर वो पानी में पूरा डूब चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए घास के पास, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, पानी डेली बढ़ रहा है और डेली जितना ठोकर बनता है उतना डूबते जाता है। काम दोस्तों मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे 1 महीने का है। अगर जल्दीबाजी में काम होगा तो जल्दीबाजी का काम जल्दी तो हो जाता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है फिर आपको पता है किस तरीके से आता है। अगर ये लोग बहुत प्यार से काम करें तो 1 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा, लेकिन 1 महीने का दोस्तों अभी समय है नहीं। काम दोनों गांव में लेट में लगा है। रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता। अगर ये काम पहले लगा होता तो धीरे धीरे मजबूती के साथ बनता और इससे भी ज़्यादा अच्छा बनता। बाकी इधर का काम जो पेंडिंग है ये जल्दी जल्दी में ही किए जाएंगे, और जल्दी में किया गया काम पहले की अपेक्षा मजबूत नहीं रहेगा। मतलब कि जो पानी में डूब गया है वो मजबूती से काम किया गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो शुरुआत में काम चालू हुआ था तो उसमें समय आदमी दिया है और बहुत ही धीरे धीरे उसे किया गया है मजबूती के साथ। बाकी ये वाला काम जितना भी है सब तेज़ी में ही गंगा जी के पानी को फॉलो करते हुए किया जा रहा है, लेकिन देखने में ठीक है। आगे चल के पता चलेगा क्या होगा गांव का। आइए आगे देखते हैं। इस वाले एरिया में दोस्तों कटान का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर का काम हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपको पानी बढ़ा हुआ दिखाई देगा और ठोकर का काम यहाँ पे लगा हुआ है। बोल्डर पिचिंग का काम 65% तक काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। बाकी इसी तरीके से हर जगह काम लगा हुआ है। ऊपर में दोस्तों चक्की नौरंगा बाज़ार है। ये पिछले साल के कुछ घर हैं जिसमें अभी भी आदमी रहते हैं और अभी भी उनको उम्मीद है कि उनके घर बच जाएंगे। बाकी आगे के जो ठोकर थे वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। पत्थर वाले ही थे लेकिन वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। पूरा कवर करते हुए आप लोग को मैं लेके आ रहा हूँ। ऊपर पूरा ये लेयर बनाना है और इधर पूरा काम अभी करना है और हर जगह अभी काम लगा हुआ है। इधर भी अभी जाली के अंदर पत्थर भरा जाएगा। बाकी आगे वाला जो पत्थर था वो पूरा डूब गया है पानी में। पूरा पत्थर था। मेरे पहले के ब्लॉग को देखना आप लोग, यहाँ पर मैंने पत्थर दिखाया। ये पत्थर पूरे डूब गए हैं और पानी हर दिन बढ़ ही रहा है और काम भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से अभी हो रहा है। देखते हैं पानी बढ़ने तक लेयर ऊपर तक पहुँच पाती है कि नहीं। बाकी ये ठोकर कहाँ तक बन रहा है वो भी मैं आपको इस पार्ट 2 वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। इसी के अंदर पत्थर रखा जाएगा और ये पोकलेन पत्थर देखिए ऊपर से जो है गिरा के लेबरों को दे रहा है और ये लोग जो है अभी इस पत्थर को जाली के अंदर भरेंगे और उसे बांध देंगे। और ऊपर देखिए मास्टर जी का घर है। पिछले साल काफ़ी ये घर ट्रेंडिंग में था क्योंकि बड़ा था और अच्छा बना हुआ है, तो काफ़ी ट्रेंडिंग में था। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो देखिए अभी मास्टर जी का घर ऊपर ही है, बचा हुआ है और उन्हीं के घर के बगल में बिल्कुल ये काम लगा हुआ है। चक्की नौरंगा का जो बोल्डर पिचिंग वाला ठोकर है दोस्तों, वो कंक्रीट पोर्क्यूपाइन के कंपेयर में छोटा है और सिर्फ बस्ती वाले एरिया को ही कवर करेगा। इसके पीछे पूरा चक्की नौरंगा बस्ती वाला एरिया जहाँ पे घर वगैरह हैं लोगों के, और इन लोग के जो खेत हैं मैंने दियर वाला एरिया आपको दिखाया जहाँ पर कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला काम लगा हुआ है। तो ये थोड़ी ही दूर तक है और इसके सामने वाले जो ठोकर थे वो तो पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं।
और पानी हर दिन बढ़ रहा है। ये घास आपको दिखाई दे रही है, कोने कोने आके लगी है। ये पानी बढ़ने पर बह के आती है। बीच बीच में आपको गंगा जी में भी दिखाई दे रहा होगा। तो पानी हर दिन दोस्तों बढ़ रहा है। ऊपर में पूरा चक्की नौरंगा बाज़ार है और जो ट्रक पत्थर लेके आ रही हैं उनके लिए मेन जो मीडियम है यहाँ तक आने का वो है रोड। एकमात्र ऊपर रोड बची हुई है, तो वही मीडियम है जिसके कारण यहाँ पर पत्थर भी पहुँच पा रहा है। बाकी बरसात हो जाती है दोस्तों तो पत्थर लाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है डंफरों को, क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा कीचड़ जमा हो जाता है जिसके कारण पोकलेन हो गई या फिर डंफर वो चल नहीं पाते और काम में हल्का हल्का दोस्तों डिले होता है। सारा दोस्तों मैंने कवर कर लिया। तो कुछ ये था इन लोग का बोल्डर पिचिंग का ठोकर, और मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे अभी खड़ा हूँ। आपको दोस्तों मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक किस तरीके से ठोकर का काम अभी लगा हुआ है बोल्डर पिचिंग का चक्की नौरंगा में। पानी का जल स्तर मैंने दिखाया, कटान यहाँ पर हो नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया। तो कुछ ये था बोल्डर पिचिंग का ठोकर चक्की नौरंगा में। और इधर में दोस्तों बिहार वाला ठोकर है। ये कंक्रीट पोर्क्यूपाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये पत्थर के ऊपर खड़ा है और ये बिहार वाला है। और यहीं पर इन लोग का बॉर्डर है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर ये बॉर्डर था, तो इन लोग वाला जो पत्थर है चक्की नौरंगा वाला वो डूब गया है। इन लोग का पत्थर दोस्तों आगे तक था पूरा, वो पूरा डूब गया है। बाकी ये वाला जो लेयर है यही सिर्फ दिखाई दे रहा है। और बिहार वाला देखिए जो पत्थर है उसके ऊपर कंक्रीट पोर्क्यूपाइन खड़ा है। तो ये था दोस्तों इन लोग का बॉर्डर। यहीं पर आकर चक्की नौरंगा वाला ठोकर मिल रहा है। और इधर में भी अभी 80% काम कंप्लीट हुआ है जवैनिया गांव वाले में। इधर भी अभी काम चल ही रहा है। 20% काम अभी इधर भी बचा हुआ है। बाकी इधर का काम एज़ कम्पेयर टू चक्की नौरंगा अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो बजट है वो भी ज़्यादा है और एरिया कम है। बाकी चक्की नौरंगा का बजट भी कम है और एरिया ज़्यादा है। और अपना अपना काम करने का दोस्तों स्टाइल है। कौन सी कंपनी इनको मिली है मुझे नहीं पता, और हमारे गांव की कंपनी ये मुझे पता है। तो काम हम लोग के साइड में इस समय अच्छा चल रहा है, लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अच्छी खबर नहीं है। बाकी 80% काम अभी हुआ है। उम्मीद है कि पानी बढ़ते बढ़ते तक हमारे गांव का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ ये था दोस्तों पार्ट 2। और ऊपर पूरा यहाँ पे मार्केट था चक्की नौरंगा का। मार्केट देखिए बिल्कुल नहीं है, और यहाँ तक बिल्कुल काम करते हुए आना है। ऊपर तक पूरा ये लेयर बनेगा और लेयर का काम अभी मैंने आपको दिखाया। तो इधर भी काम अभी काफ़ी बचा है। देखते हैं दोस्तों कब तक कि ये दोनों गांव का काम होता है। और गंगा जी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाकी उम्मीद हमें है कि हमारा गांव इस साल बचेगा और ये ठोकर ही इस गांव को बचाएगा। ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक मार देना, ब्लॉग को शेयर कर देना और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ आप लोग को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।